नजरिए को देखना, एक एक चीजों को देखना, इससे ये होता है, इससे ये होता है, नहीं मेरे रब ने इसके अंदर ये सब चीजें बनाई है, अल्लाह के इरादे से सब कुछ हो रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये एक मुस्तकिल काम है कि बंदा यही कहे और बंदा यही सुने और बंदा यही सोचे और बंदा यही देखे दूसरा था। और इसके लिए चीजों का छोड़ना, जिसको छोड़ना आ गया उसको लगना आता है, जिसको छोड़ना नहीं आया उसको लगना भी नहीं आ सकता है। वो लगना अपनी तबीयत की वजह से होगा और लगना अपनी ख्वाहिश के बुनियाद पर होगा, लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया अल्लाह की निस्बत से, उसका लगना भी किस निस्बत से होगा बाद में बताऊंगा। इसलिए सबसे पहले इस हुक्म में क्या के छोड़ दो, क्या कर लो, छोड़ दो। अपने घर को छोड़कर बाहर जाकर दावत दो, अपने कारोबार को छोड़कर बाहर जाकर दावत दो, अपने दोस्तों को छोड़कर बाहर जाकर दावत दो, और यहाँ तक करार दिया कि मक्का मुकर्रमा को छोड़कर मदीना मुनव्वरा चले जाओ, मदीना मुनव्वरा चले जाओ, अपने घरों को छोड़ दो, अपने मकानात को छोड़ दो, ताकि लगना भी अल्लाह के लिए हो जाए और छोड़ना भी अल्लाह के लिए हो जाए। लगना उसके लिए अल्लाह आसान कर देता है जिसको छोड़ना आ जाए अल्लाह की निस्बत से। इसलिए ये सिखलाने के लिए, इसलिए हर एक सहाबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में अपनी जिम्मेदारी समझकर लोगों को इस कलमे की तरफ बुलाना अपना काम बनाया था कि ये हमारा काम है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में। तो मेरे मोहतरम दोस्तों उससे उनका ईमान बढ़ता गया, अल्लाह के साथ ताल्लुक बढ़ता गया, और फिर अल्लाह पाक ने ईमान के बारे में जो कुरान था तो कुरान उतारा, अहकामात बाद में आए हैं। आखिरत के बारे में कुरान अल्लाह ने उतारा, तौहीद के बारे में कुरान अल्लाह ने उतारा, रिसालत और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में कामयाबी है इस पर कुरान अल्लाह ने उतारा। ये तीन बुनियादें हैं, आखिरत है, रिसालत है, तौहीद है, ये बुनियादें हैं। इन बुनियादों पर अल्लाह ने कुरान उतारा। अब जगह नहीं थी किसी जगह बैठकर सुनने का, किसी जगह बैठकर समझने का, क्योंकि मस्जिद में तो ये इजाजत ही नहीं थी। तो एक घर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के साथ बैठकर जो कुरान उतरता जाता तो ये कुरान अपने सहाबे किराम को सुनाता जाता और सहाबे किराम सुनते थे। उसमें तसल्लियां थी कि देखो ये लोग ये कह रहे हैं, तुम ये कह दो और इसमें तुम सब्र करो, बर्दाश्त करो, अल्लाह से मांगो, यूं कर लो, यूं कर लो। और बंदा का दिल कितना बढ़ जाता होगा कि जब ये सुनता कि देखो अल्लाह ने आयतें उतारी हमारे तसल्ली के लिए। काफिर इश्काल करते थे, अल्लाह जवाब दे देता था, काफिर परेशान करते थे, अल्लाह की तरफ से तसल्लियां आती। तो उस दावत के साथ इस कुरान के इल्म को जोड़ लिया और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को जोड़ लिया। तो इसलिए एक तरफ दावत है और एक तरफ अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम, अल्लाह वाला इल्म, और फिर उसी में अल्लाह के साथ ताल्लुक, अल्लाह की याद। इसलिए तस्बीह है, तहमीद है, तहलील है, कुरान पाक है, दुआएं हैं। तो दुआएं बतलाई कि गोया ये बंदा दावत में हो, ये बंदा तालीम में हो, ये बंदा जिक्र में हो। और फराइज उस वक्त नहीं थे, लेकिन इबादात में अल्लाह ने उनको तौफीक दी तो इबादात में लगाया, नमाजों में, तहज्जुद में, इबादात के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। तो तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे, कुर्बानियां दे रहे थे, अल्लाह के कलाम की तिलावत कर रहे थे, जिक्र करते रहे और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गोया उन सब तकलीफों को बर्दाश्त करते रहे। ये रास्ता है, इसी रास्ते के जरिए से आगे उनके अंदर एक इस्तेदाद पैदा हो गया अपने अमाल को बढ़िया से बढ़िया बनाने का, अहकामात के पूरा करने का। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, जब कोई भी हुक्म आया तो उस हुक्म के पूरा करने में देर नहीं लगी।